हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय झाजी में। आज हम पढ़ेंगे हीट। हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोट्स फ्रॉम अ हायर बॉडी टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। मतलब अगर हम अपने हाथ में एक आइस का टुकड़ा रखेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद पिघल जाएगा, कारण हमारे हाथ के गर्मी से। मतलब हमारा हाथ गर्म है और वो आइस क्या है, ठंडा है। मतलब टेम्परेचर मेरा हाथ का ज्यादा है और आइस का कम है, तो हीट ट्रेवल करेगा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर। बस उसी प्रकार कोल्ड ट्रेवल करेगा लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर। मतलब हमने जब अपने हाथ में आइस का क्यूब रखा तो हमारे हाथ के गर्मी से वो पिघल गया, लेकिन हमारा हाथ क्या हुआ, ठंडा होने लगा, हमें ठंड महसूस होने लगी। हीट डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर। जिसका ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा। तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है उस पर भी हीट डिपेंड करता है। जैसे एक लोहा और एक लकड़ी, तो ज्यादा देर तक गर्म कौन होगा, लोहा गर्म होगा। जैसे हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हमको ठंड लगने लगती है, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है। ऐसे अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूनिट्स ऑफ हीट अगर देखें, क्या है, जूल। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल। वैसे एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है, जूल। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का भी ऐसा यूनिट, जूल। दूसरा होता है अदर यूनिट्स, कैलोरी और किलो कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। किलो कैलोरी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना ज्यादा हीट लगेगा वो होगा 1 किलो कैलोरी। मतलब मान के चलिए 12 डिग्री है तो उसको 13 डिग्री करने में 1 kg वाटर को जितना लगेगा वो 1 किलो कैलोरी। अब हम, वाटर तो लिक्विड है, तो लिक्विड आता है लीटर में ना कि केजी में, तो इस यहां पर तो केजी लिखा है, तो 1 kg वाटर, 1 लीटर वाटर 1 kg कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। 1 लीटर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg वाटर के बराबर हो जाएगा। थर्मोमेट्रिक स्केल्स के बारे में जानते हैं। सेल्सियस स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में देखें तो 273.15 केल्विन, इसमें डिग्री का यूज नहीं होता है, केल्विन में डिग्री का यूज नहीं होता है। और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल में 373.15। तो सेल्सियस में फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस है 100। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का बीच के डिफरेंस है 180 और केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 100। Thermometric scales, the temperature at which
सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स रीड द सेम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीड करते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। Next question, the temperature at which Fahrenheit and Kelvin scale read the same? 574.25. Melting point and freezing point of water, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना भी चालू होता है और पिघलना भी चालू होता है। सेल्सियस was initially known as, पहले सेल्सियस को कहा जाता था सेंटीग्रेड। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। 3 तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। मतलब अगर हम अपने हाथ में एक कॉपर का वायर ले ले और उसको हीट के सामने, आग के सामने एक तरफ रख दे और दूसरे तरफ अपने हाथ से पकड़ ले, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद हमें हीट महसूस होने लगेगी इस जगह पर। तो यहां पर क्या हुआ? हीट हमने उस जगह पे गर्म किया और हीट धीरे धीरे हमारे हाथ तक आने लगा। मतलब अगर ये कॉपर वायर है और यहाँ पर हमने हीट के सामने इसे रख दिया तो दूसरी तरफ यहाँ पर भी धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद हीट पहुंच जाएगा। यह है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल इन ऑफ लिक्विड और गैस या फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है? जो भी चीज फ्लो करता हो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, इसलिए फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को अगर हम समझे तो। दिन के समय क्या होगा? एक तरफ मान के चलिए इधर पानी है और इधर लैंड है, तो सूरज के गर्मी के कारण दोनों पर समान प्रकार से धूप पड़ रही है, लेकिन पानी क्या होगा? थोड़ा ठंडा होगा इन रिस्पेक्ट टू दिस लैंड। तो यहां पर सी ब्रीज चलेगा दिन के समय। मतलब पानी ठंडा है, इधर से हवा, ठंडा हवा जाएगा, लैंड तक जैसे ही जाएगा थोड़ी दूर के बाद वो गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर ठंडा होगा, ठंडा पानी, और फिर इधर जाएगा लैंड के पास, तो फिर ये गर्म हो जाएगा। और इन नाइट, रात में, इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। जो जितना देर से गर्म होता है वो उतने देर तक गर्म रहता है। तो लैंड रात के समय ये लैंड जो है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी क्या होगा? गर्म ही रह जाएगा। तो इधर से चलेगा लैंड ब्रिज, ये ठंडा हवा इधर से आया, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हुआ? गर्म हो गया और ये ऊपर चला गया। फिर इधर से लैंड ब्रिज आया, ठंडा हवा आया लैंड के तरफ से, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो ऊपर की ओर चला गया। जो जितना लेट से गर्म होता है वो उतनी ज्यादा देर तक गर्म होता है। मतलब समझा देता हूं, अगर आप एक लकड़ी ले और एक लोहा ले, दोनों को आग के सामने रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद लकड़ी में हो सकता है आग लग जाए, लेकिन लोहा धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। लेकिन ज्यादा देर तक गर्म कौन रहेगा? लोहा। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा देर तक गर्म होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। रेडिएशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट हिटिंग द मटेरियल। अब हम
यहाँ पर हीट ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन मीडियम को बिना नुकसान पहुंचे, मतलब मीडियम को बिना हीट किए हुए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा रेडिएशन को करता है, मतलब ब्लैक सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और ब्राइट शाइनी नेचर का जो भी मटेरियल होगा वो हीट को ना के रूप में एब्जॉर्ब करेगा, एकदम नहीं करेगा एब्जॉर्ब। जितना ज्यादा ब्लैक कलर होगा उतना ज्यादा हीट को वो अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। धन्यवाद।